Hey, good morning class. This is Shivam and today we are doing exercise 7.3 question number 1. So बेटा 7.3 में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में कॉन्ग्रुएंसी की सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी के रूल करवा लिए सारे सारे, जिसमें आपका एस 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 था, साइड साइड साइड, एंगल साइड साइड, एंगल साइड और आर एच एस आपको रूल मैंने करवा दिया होगा, ठीक है। सो वही यहाँ पे यूज होगा। यहाँ बेसिकली आपका एस 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 साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया यूज होगा और आर एच एस राइट हैंड साइड क्राइटेरिया यूज होगा, ठीक है। चलिए बेटा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ABC और DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस। देखो टू ट्रायंगल सेम बेस में कैसे बनती है, देख लो बेटा। ABC ट्रायंगल है तो ABC ट्रायंगल पहले बना लीजिए। एक ही बेस शेयर कर रही टू आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की टू साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। सो एक ट्रायंगल है ABC और दूसरे ट्रायंगल है DBC। अब DBC कैसे बनेगी बेटा? DBC देखो चेक करो। अगर D मान लीजिए यहां पे पॉइंट होगा तब जाके बनेगी DBC ट्रायंगल लाइक दिस। तब आएगा आपका ये पॉइंट D। बोल कर रहा है कि ABC और DBC जो ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल दोनों और एक ही बेस में बन रही हैं और उस बेस का नाम है BC। तो BC में बन रही है। अब ये वर्टिसेस A और वर्टिसेस B की बात हो रही है, आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। ये BC की सेम साइड में है, ठीक है। फिर इसकी फिगर दी हुई आपको लाइक दिस मिले हुए ये, और BC की सेम साइड में है ये, BC की सेम साइड में है। क्लियर है बात? चलिए, इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC, AD को एक्सटेंड किया जाता है, BC को इंटरसेक्ट करती है वो एट पॉइंट P। AD को A और D को तो पहले मिलाएगा, फिर AD को एक्सटेंड करके BC में मिलाएगा जो इसको P में जाकर कट रही है लाइन। तो कुछ नीचे चीजें आपको 4 पॉइंट्स देंगे, वो आपको प्रूफ करना है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से तीन चीजें बता देता हूँ। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी टू साइड्स इक्वल होगी, तो मतलब इसकी AB साइड इक्वल होगी AC की, कि अगर AB साइड आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसकी टू साइड्स इक्वल होंगी, थर्ड साइड BC अनइक्वल होगी। नेक्स्ट बात करते हैं DBC भी आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो यहाँ पे BD साइड इक्वल होगी CD साइड्स के और BC अगेन अनइक्वल होगी साइड्स, ठीक है। लिख लेते हैं केवल दैट्स triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangles are on the same base BC are on the same base BC, ठीक है। और क्या दिया हुआ वर्टिसेस का दिया हुआ वो भी लिख लेंगे, एंड वर्टिसेस A and D are on the same side। बेटा गिवन दैट का क्वेश्चन से आता है, ठीक है। आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC, ठीक है, आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC एंड AD को एक्सटेंड किया गया, AD इज एक्सटेंडेड to BC, AD extended to intersect BC and P। BC को P में काटेंगे, ठीक है। चलिए टू प्रूफ सारे सारे पॉइंट लेंगे, पहले फिर बताऊंगा आपको नंबर वाइज, ठीक है। EBD कॉन्ग्रुएंट शो करना है आपने ट्रायंगल ABD ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये कॉन्ग्रुएंट शो करना है आपको ट्रायंगल ABC के, ACD एक ही बात है, ठीक है। ACD ये ऊपर वाले टू ट्रायंगल्स, ये और ये। नंबर 2, ट्रायंगल ABP को आपने कॉन्ग्रुएंट शो करना है ACP। देख लेते कहां पे है,
ए बी पी, मतलब हाफ ट्रायंगल को हाफ ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट शो करना है आपने, ठीक है। थर्ड में आपको बताना है बेटा ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी, सॉरी ये तो मैंने फिर से वही लिख दिया। थर्ड में है आपका ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, ए पी bisects angle A as well as angle D. Fourth question, fourth part. AP is the perpendicular bisector of BC. AP is the perpendicular bisector of BC। तो जैसे पॉइंट करते चलेंगे वैसे वैसे आपको मैं प्रूफ करवाता चलूंगा, बताता चलूंगा, ठीक है। इसमें एक सब बताऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट करते हैं प्रूफ में। तो बेटा फर्स्ट पॉइंट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें एबीडी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट शो करना है एसीबी। तो एबीडी कहां पे, एबीडी और एसीबी, तो इन्हीं टू ट्रायंगल्स में चलते हैं, इन्हीं टू ट्रायंगल्स को हम ले लेते हैं, ठीक है। देखिए इन ट्रायंगल एबीडी ABD एंड ट्रायंगल ACB, क्लियर हुआ। चलिए अब देखो सबसे पहले तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये देखो ये साइड जो आइसोसेलेस ट्रायंगल की साइड है इक्वल है इस साइड के, तो ये साइड ABD ट्रायंगल में आ रही है, दूसरी साइड ACD ट्रायंगल में, तो दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। AB इज इक्वल टू AC, रीजन triangle ABC is an isosceles triangle, therefore जो वहां पे AB is equal to AC हो जाएगी। इतने क्लियर के बाद अब देखो सेकंड देखो बेटा, ये जो दूसरी साइड आ रही है इसमें ABD ट्रायंगल में जो ये साइड आ रही है BD, ये साइड DC के इक्वल होगी, CD के इक्वल होगी। देखिए BD is equal to CD, क्यों? अब ध्यान से देखो बेटा, जो दूसरा ट्रायंगल है BDC या DBC ट्रायंगल जो वो भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसकी भी ये साइड के इक्वल है, तो ये साइड उस ट्रायंगल में आ रही है और ये साइड इस ट्रायंगल में आ रही है, दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी। और रीजन यही रहेगा हमारा ट्रायंगल DBC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें कि BD इक्वल है CD के। और तीसरा तुम्हें दिख ही रहा है बेटा, यहाँ पे एक साइड कॉमन है AD, जो इस ट्रायंगल का भाग भी है और इस ट्रायंगल का भाग भी है, ABD ट्रायंगल का भाग भी और ACD ट्रायंगल का भाग भी है AD, तो AD इज इक्वल टू AD कॉमन लाइन। चलिए अगर हमने तीन चीजें प्रूफ करी तो हमारे ट्रायंगल को जाएंगे बेटा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट, ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। और कौन से रूल से, कौन से क्राइटेरियन से, तो अगर आप चेक करेंगे बेटा ये तीन चीजों हमने प्रूफ किया, तीनों की तीनों साइड्स है, एक भी एंगल नहीं है, तो क्या है बेटा SSS। चलिए देखो SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, लीजिए लाइक दिस। अच्छा दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए, सीपीसीटी से कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को आगे बेटा इक्वल, तो सीपीसीटी से बोल दूंगा कि ये एंगल इस साइड का इक्वल आ गया, बोल दूंगा तो एंगल कौन सा होगा बेटा, ये वाला एंगल BAD या DAB लिखो, इसको लिखेंगे हम BAP लिखो सीधे, BAP ठीक है, BAP एंगल लिखो सीधे, BAP एंगल इज इक्वल टू CAP। देखो बेटा CAP मतलब ये हाफ हाफ इक्वल आ गया, दो ट्रायंगल हम सिमिलर करते हैं, हाफ दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्लियर के बाद रीजन देंगे बाय सीपीसीटी। चलिए ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, ठीक है। चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अब सेकंड पॉइंट में क्या प्रूव करना था, APB एंगल, APB ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट शो करना हमने APC के, ACP के, ठीक है।
तो इन दो ट्रायंगल्स को ले लेते हैं, तो लिखिए इन ट्रायंगल एबीपी, इसको मान लें क्वेश्चन नंबर 1, ये जो आया था, एंड ट्रायंगल एसीपी। देखो इनमें सबसे पहले इक्वल आएगा, एबीपी चेक करो, एपीबी एसीपी, तो एबी इज इक्वल टू एसी, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। रीजन वही ट्रायंगल, ये लिख लिया आपने, ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एबी इज इक्वल टू एसी आ जाएगा, सेम टू सेम। चलिए आप देखो यहां पे क्या बात, दूसरा अभी हमने ये एंगल इस एंगल के इक्वल्स को किया ऊपर इक्वेशन में, चेक करो इक्वेशन 1 में, तो ये एंगल इस ट्रायंगल में आ रहा है और दूसरा वाला एंगल इस ट्रायंगल में आ रहा है, तो इस ट्रायंगल का ये एंगल इस ट्रायंगल के एंगल इक्वल आ जाएगा। तो लिख लेंगे एंगल ये लिखा हूं ऊपर सीपी बी एबी, तभी तो यहां पर मैंने इक्वेशन नंबर 1 डाली बाय यूजिंग इक्वेशन 1 या बाय यूजिंग 1। चलिए चलिए दो चीजें प्रूफ होगी, अब लास्ट थिंग बचती है हमारे पास प्रूफ करने के लिए। सॉरी, देखिए बेटा बहुत सिंपल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये टू साइड्स इक्वल है, इन टू साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल जाएंगे बेटा, इक्वल। तो चेक करो एंगल सी, एंगल भी एंगल सी की इक्वल आ जाएगा, क्यों? इफ द टू साइड्स आर इक्वल देन देयर ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो थर्ड रीजन हमारा ये आ जाएगा, हम लिख लेंगे यहां पे एंगल एबीपी इज इक्वल टू एंगल एसीपी, लिखेंगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तीन चीजें हमने प्रूफ कर दी, तो हमने लिख दी। देखो कौन कौन से ट्रायंगल है आपके पास, ये आपका है ट्रायंगल एबीपी, एबीपी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एसीपी। अच्छा यहां पे आप ये देखना है किस कॉन्ग्रुएंसी के रूल से हो, किस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से हो। तो देखिएगा बेटा यहां पे क्या हो रहा है, टू एंगल्स आ रहे हैं आपके, वेट अ मिनट, हाँ यहाँ पे ये भी हम लगा सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है, तब भी ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है, एक एंगल यहाँ पे आ रहा है, फिर एक बीच में साइड आ रही है, फिर एक एंगल आ रहा है, तो एंगल साइड एंगल, चलिए सीपीसीटी से हम बोल सकते हैं बीपी इज इक्वल टू पीसी बाय सीपीसीटी, बोल सकते हैं बेटा। इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए इसको, सीपीसीटी से हम ट्रायंगल बीपी पार्ट को इस ट्रायंगल पीसी इस पार्ट इक्वल कर सकते हो। सीपीसीटी का मतलब है कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। चलिए पार्ट नंबर 3 देखते हैं। अब पार्ट नंबर 3 में बोला हुआ आपको बेटा कि बताइए एपी बाइसेक्ट एंगल ए। देखो अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एपी लाइन है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब इसके टू इक्वल पार्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, और आपको ये बताना है कि इस डी एंगल के भी टू इक्वल पार्ट्स कर रही है कि नहीं कर रही है एपी लाइन। तो एंगल ए की बात की जाए, एंगल ए की जब बात की जाए बेटा यहां पे, तो एंगल ए हम इक्वेशन नंबर 1 में चलते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में क्या था, पी ए बी ए पी एंगल, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल था, मतलब ये दोनों हाफ आपस में इक्वल है। तो ये कैसे इक्वल है, जब इसने एपी ने इसको बराबर बराबर काटा तब जाके इक्वल आया। इसका मतलब यह है कि एपी बाइसेक्ट कर रही है एक्चुअल में एंगल ए को, मतलब उसके टू इक्वल पार्ट्स कर रही है, इक्वेशन 1 से प्रूव होता है। तो लिखिए जल्दी से, देयरफॉर एंगल बीएपी इक्वेशन 1 जो है इज इक्वल टू एंगल सीएपी प्रूव्ड अबव, जिसको हम प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड above in equation 1।
ठीक है, इसके ऊपर प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या है कि देयरफॉर एपी बाइसेक्ट कर रही है, टू इक्वल पार्ट कर रही है, बाइसेक्ट एंगल ए। क्लियर हो गई बात? चेक करो। अब हमें ये बताना है कि एपी लाइन इस डी एंगल को भी बाइसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, हमें ये बताना है। ठीक है, थर्ड पार्ट में ये चलिए देख लेते हैं उसे भी। क्वेश्चन लेंथ जरूर है लेकिन बेटा इजी है, एक ही क्वेश्चन में सारे के सारे इन्होंने टॉपिक आपके कवर करवा देंगे। ठीक है, चलिए तो इसके लिए हम लेंगे चलिए हमें ये टू एंगल आपस में इक्वल शो करना है ताकि ये पता लग सके कि ये एपी लाइन एक्चुअल में इस डी एंगल को भी बाइसेक्ट करती है। तो देखो डी एंगल कहां कहां बन रहा है, हाफ और हाफ, एक ट्रायंगल बी डी पी में और एक ट्रायंगल पी डी सी, मतलब इन टू ट्रायंगल से मतलब हम ले लेंगे इन ट्रायंगल बी डी पी एंड ट्रायंगल सी डी पी। बीडीपी में आ रहा है हाफ डी और बीपीडी में आ रहा है हाफ डी। तो यहां पे एक बार आप देख लेंगे बेटा, देखो सबसे पहले बीडी इज इक्वल टू सीडी, बीडी इज इक्वल टू सीडी चेक कर लो। ठीक है, सो यहां पे लिखेंगे ट्रायंगल डीबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसलिए ये साइड इज इक्वल है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल करके ये बीडी सीडी ऊपर बता चुका 2 बार। ठीक है, देखिए बेटा, और हमने तो क्वेश्चन 2 में प्रूफ किया कि बीपी इज इक्वल टू पीसी, तो यहां लिख लेंगे बीपी इज इक्वल टू पीसी, प्रूफ्ड इन इक्वेशन 2। तो क्वेश्चन कैसे लिख के है पूरा क्वेश्चन पूरे पार्ट में से। ठीक है, और थर्ड दिस पीडी इज इक्वल टू पीडी, ये डीपी इज इक्वल टू डीपी, और ये लाइन कॉमन है, चेक करो डीपी लाइन इस ट्रायंगल में भी आ रही है, डीपी लाइन इस ट्रायंगल में भी आ रही है। ठीक है, कॉमन। तो 3 चीजें हमने प्रूफ कर दी बेटा, और तीनों की तीनों लाइंस हैं, तो ट्रायंगल हो गए आपके कॉन्ग्रुएंट, और किस रूल से, बाय एसएसएस क्राइटेरियन। ठीक है, चलो तो हम सीपीसीटी से बोल सकते हैं, मतलब दिस हाफ इज इक्वल टू दिस हाफ बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? लिखेंगे एंगल बी डीपी इज इक्वल टू एंगल सीडीपी, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? सीपीसीटी तो हम कुछ बोल सकते, सीपीसीटी से हम सब कुछ इक्वल कर सकते हैं किसी भी टू ट्रायंगल्स का। पहले भी बताया था मैंने आपको। तो अगर ये टू ट्रायंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट शो हो चुके हैं, तो इसका ये एंगल इसके ये एंगल इक्वल, तो हम ये एंगल लिखेंगे बीडीपी और सीडीपी। तो अगर यहां से ये एंगल प्रूफ करने का मतलब है, मतलब कि दिस हाफ इज आल्सो इक्वल टू दिस हाफ, ये कब आया? जब एपी लाइन इस डी एंगल को बाइसेक्ट किया, तब आया। यहां पर लिखेंगे देयरफॉर एपी बाइसेक्ट एंगल डी as well as angle B। थर्ड पार्ट में moving to the fourth part, AB is perpendicular to the bisector of BC। ये जो AP है ये BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और दिस पार्ट जो है इस पार्ट के इक्वल होना चाहिए। तो हम पहले प्रूफ कर चुके हैं बेटा, देखो यहाँ पे AP DB is equal to PC, वाले ये PB is equal to PC आपस में इक्वल है, तो मतलब ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्चुअल में है, लेकिन उसको प्रूफ करके बताना है हमने। ठीक है, तो देखेंगे देयरफॉर इन ट्रायंगल APB, ये ट्रायंगल रूट में APB एंड ACP, हमारे पास इक्वेशन 2 से आया हुआ है कि BP इज इक्वल टू PC, ये इक्वल है, BP इज इक्वल टू PC इक्वल है, हमें ये मालूम। चेक करो, और हमें क्या इक्वल है एंगल, सो यहां पे लिखो, हम यहां पे इन ट्रायंगल लिखो, यहां पे लिखो देयरफॉर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हम शो कर चुके हैं ऊपर, चेक कर लो, ये इसको छोड़ो, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर शो कर चुके हैं ABB। देखो ये ABB इज कॉन्ग्रुएंट टू ACP, इन टू ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर चुके हैं। तो मैं बोल सकता हूं सीपीसीटी से कि इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का एंगल इक्वल है, बोल सकता हूं। कितना है वो नहीं मालूम मुझे, मैंने तो यहाँ पे 90 का साइन लगाया, मुझे पता 90 डिग्री बनेगा यहाँ पे, लेकिन मुझे ये निकालना है एक्चुअल में कितना है। तो यहां से हम लिखेंगे देयरफॉर कि अगर ये टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो यहां से एंगल आ जाएगा आपका
APB इज इक्वल टू एंगल APC और लिखेंगे बाई सिंप्लिसिटी से। चलो अब ध्यान से हमें ये बताना है कि AP लाइन इस BC लाइन को बाइसेक्टर करके टू इक्वल पार्ट्स में बांट रहे हैं, जो कि एक्चुअल में बांट रही है लेकिन प्रूफ करके बताना पड़ेगा। तो देखो क्या क्या होता है यहाँ पे, हमें मालूम है कि इस P पॉइंट में हमने ये एंगल इस एंगल को इस एंगल के इक्वल छोड़ दिया, लेकिन हमें ये तो मालूम है बेटा कि APB में जब मैं ऐड करूंगा एंगल APC मतलब इस हाफ में ये हाफ ऐड करूंगा तो टोटल कितना एंगल बनेगा मेरे पास 180 डिग्री। मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। ये दोनों एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? मैंने कहा था हाफ आर्क इज योर लीनियर पेयर। तो यहाँ पे हाफ आर्क बन रही है कि नहीं बन रही? बन रही है, बिल्कुल बन रही है। तो हाफ आर्क में कौन कौन से एंगल है, ये और ये एंगल। अब देखो कमाल की बात क्या है, ABB को मैंने APC के साथ इक्वल किस हो गया, तो क्यों ना मैं APB और APC की जगह मैं लिख लूं ABB, क्योंकि दोनों इक्वल ही तो हैं। तो यहाँ पे मैं APB लिख लूंगा और यहाँ पे लिख लूंगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 एंगल APB, ये 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय 2 और याद आएगा आपका 90 डिग्री। सो एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा कि ABB और ABB किसके इक्वल था, APC। एंगल APC इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ये दोनों के अब 90 डिग्री के इक्वल है। तो मतलब ये आपके पास फिगर थी और यहां पे था आपका AB, मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ कि ये AP लाइन इस पूरी लाइन में कर रही है बेटा, बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। देयरफॉर AB इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब बराबर 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रही है। तो लिख लेंगे देयरफॉर AP इज ऐसे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, बाइसेक्टर ऑफ BC। So this is part number 4। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन काफी लेंथी था लेकिन बहुत इजी था। So that's all for today। इसको ढंग से रिवाइज करें, आपको आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर करो अपना, ताकि यहाँ पे जितने बेसिक चीजें हैं आपको आगे यूज हो, ठीक है। That's all for today। Thank you very much।